पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम यूँ बदल नहीं सकते, परंतु हौसला से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। जय हिंद। आज के क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12, और चैप्टर होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। आज के इस क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8 का क्वेश्चन नंबर 46 या उनसे आगे को। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है क्या। इसमें देखिए, इसका जो बेसिक रूल रेगुलेशन था जो इससे पहले बतलाए थे, वही बेसिक रूल रेगुलेशन इसमें भी आज काम देने वाला है। आइए क्या है, इसमें करते क्या है, जितना कुछ है सबको गौर से देख लीजिए। इसमें किसी एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, जिसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है उसको जेड मानेंगे। ज़रा गौर से देखिए, तो कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। अरे माइनस होता है इतना ही। तो कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, तो कॉस इन्वर्स एक्स को जेड मानिए। z = कॉस इन्वर्स एक्स, तो dz = कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 - x² इंटू dx। अब ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन। देखिए है क्या, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस लगा देते हैं, माइनस बाहर भी कर लेते हैं, हो जाएगा -1/√1 - x² इंटू कॉस इन्वर्स एक्स। यही आपका क्वेश्चन है। ऊपर से इसमें डबल माइनस दे दी, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस के लेके प्लस, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन। माइनस इंटीग्रेशन -1/√1 - x², -1/√1 - x², इस पूरे के बदले में dz। तो इस टोटल और इस dx, टोटल के बदले में dz। बच कितना गया, 1/ नीचे में cos इन्वर्स x को माने हैं z, माइनस तो माइनस 1/z, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log z प्लस c, माइनस तो माइनस, लॉग तो लॉग। z किसको माने थे, z माने थे cos इन्वर्स x को, cos इन्वर्स x प्लस c। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में किसी एक टर्म का डिफरेंशिएशन दूसरा दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा। इसमें थोड़ा सा और काम करते हैं तब समझ में आ जाएगा, एक चरण आगे काम करते हैं तब आपको पता चल जाएगा। इसमें सबसे पहले अपने लोग x² को x³ ने x³ को z मानिए, z = x³ को z मानेंगे तो x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 3x², है ये है, तो डिफ्रेंशिएशन तो मिल गया, इसको z मानिए। तो dz = 3x² इंटू dx। क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन क्या है, x² इंटू tan इन्वर्स x³ बाय 1 + x⁻6 इंटू dx। ठीक ना, इसमें कुछ चेंज करते हैं, 3 से गुना करते हैं, 3 से भगा देते हैं। अब देखिए 3x² और dx, इसको एक साथ रखिए, 3x² इंटू dx, 3x² इंटू dx, इस पूरे के बदले में dz, 1/3 इंटीग्रेशन। इसके और इसके बदले में क्या आ गया आपको, dz आ गया। बचा क्या आपको, tan इन्वर्स कितना, x³ को माने हैं z, तो tan इन्वर्स z बट 1 + x⁻6 को लिख सकते हैं, x³ को लिखे हैं कितना, z, तो z² बराबर कितना हो जाएगा, x⁻6, तो इसको लिख सकते हैं z²। ठीक ना। अब देखिए अभी फिर और आगे आपको काम करना है, tan इन्वर्स z का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + z²। इस बार इसको मानिए z तो मान लिए, इस बार अगला कोई टर्म मानिए, m मान लीजिए, m बराबर क्या, tan इन्वर्स z। तो dm बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan इन्वर्स z का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + z² इंटू dz। ठीक ना। अब चलिए
1/3 रहने दीजिए, इंटीग्रेशन है, ठीक है। ऊपर में 1 है, नीचे में 1 + z², 1/1 + z² इंटू dz, 1/1 + z² इंटू dz, टोटल के बदले में dm, तो ऊपर वाला और नीचे वाले के बदले में dm, बच कितना गया tan 1z, इसको माने हैं m, 1/3 m का इंटीग्रेशन, पावर 1 बढ़ जाएगा और उसी से भागा लग जाएगा, प्लस c, कितना हो गया 2 इधर भेज दीजिए, 1/6 m², m किसको माने थे, m माने थे, किधर गया m माने थे इसको, m का वैल्यू रख दीजिए कितना tan 1z, टोटल का होल स्क्वायर प्लस c, और एक बार 1/6 तो 1/6, tan 1 तो tan 1 यहाँ z किसको माने थे, z माने थे x³ को, तो x³, टोटल का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। चलिए चलते हैं 48 का रोमन नंबर फर्स्ट में, इसमें कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, तो इसका रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए। रोमन नंबर फर्स्ट में जो देख रहे हैं, जो बेसिक रूल रेगुलेशन वही अपनाना है। किसी एक टर्म का डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिया हुआ है, किसका डिफ्रेंसिएशन दिया है जरा गौर से देख लिए, इस टोटल का डिफ्रेंसिएशन ये है, इस टोटल का डिफ्रेंसिएशन ये है, तो इस टोटल को आप मानिए z, ठीक ना, अरे नहीं है पूरा मिला जुला के वही है। चलिए z = कितना x² + 4x + 3, तो dz कितना हो जाएगा, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, 4x का +4, 3 का 0, होल इंटू dx, ठीक ना। ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, 2x + 4 होल इंटू √ x² + 4x + 3 होल इंटू dx, 2x + 4 इंटू dx, हाँ 3 को छोड़ के 2x + 4 इंटू dx, 2x + 4 इंटू dx के बदले में dz, इंटीग्रेशन इनके और इनके बदले में dz, बच गया ये ठो कितना √ x² + 4x + 3, x² + 4x + 3 को z माने हैं, तो यहाँ रख देते हैं z, इस टोटल के बदले में क्या dz, z का रूट का मतलब हो गया z का पावर 1/2। अब z का इंटीग्रेशन निकालिए, z का पावर 1 बढ़ जाएगा, z का पावर 1/2 है, 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3/2, और बट्टे में भी 3/2 और प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3, z किसको माने थे, x² + 4x + 3 को z माने थे, टोटल का पावर 3/2, तो 3/2 प्लस c, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड देखिए, इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन ये दिया हुआ, तो इस टर्म को मानिए z = x² + x + 1, तो dz = कितना 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन 1, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, तो होल इंटू dx। चलिए ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन 2x + 1 होल इंटू x² + x + 1 होल इंटू dx, 2x + 1 और dx, इन दोनों के बदले में dz, बच गया कितना √ ये टोटल टर्म, इस टोटल को माने हैं z, तो z का रूट, तो इसको वही काम करेंगे, z का पावर 1/2, इंटीग्रेशन z का पावर 1 बढ़ जाएगा, 1/2 में 1 जोड़ दीजिए, 3/2 प्लस c, उल्टा दीजिए 2/3 z का वैल्यू ये x² + x + 1 होल पावर 3/2 प्लस c, आपका आंसर फाइनल। चलिए 48 में 2 क्वेश्चन था, दोनों को सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में देखने में थोड़ा सा भारी उरी लग रहा है, इसमें करना क्या है गौर से देख लीजिए, e का पावर जितना है सबको z मानिए, और संभवतः सबका डिफ्रेंसिएशन ये होगा, और नहीं होगा तो फिर इस प्रोसेस से नहीं बनेगा, तो सबको z मानिए जितना पावर में है, कितना z = x - 1/x, तो dz बराबर कितना, x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 - 1/x का डिफ्रेंसिएशन आप लोग रफ में आराम से निकाल लीजिएगा, हम बोल देते हैं 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x², माइनस पहले से तो प्लस, दोनों का होल इंटू dx, तो देवे कीजिए। चलिए dz = दोनों का एलसीएम लीजिए, x² ऊपर x² + 1 होल इंटू dx, देख लीजिए मिल गया सेम टू सेम रूप,
क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन 1 + x² बटा x² इंटू डी एक्स, टोटल के बदले में dz पड़ जाएगा कितना, पहले क्वेश्चन ही नोट कर लीजिए, 1 + x² बाय x² इंटू e⁻x - 1/x होल इंटू डी एक्स, ये टोटल और dx, इसके बदले में तो dz हो जाएगा, इधर बचा क्या ये टोटल को माने हैं z, e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z ही होता है, तो e⁻z, z का वैल्यू कितना x - 1/x प्लस c, आंसर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि मिला जुला के ऐसा देखने में लग रहा है जो क्या करे नहीं करे, किसका डिफ्रेंसिएशन, अच्छा किसी का डिफ्रेंसिएशन उसमें दिया हुआ है ही नहीं, तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा माथा से काम करना है। क्या एक्स्ट्रा माथा लगाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कीजिए। एक बात बोलिए, 2 को लिख सकते हैं ना √2 और गुना √2, मतलब जहाँ 2 है उसका मतलब √2 गुना √2 है, तो वहाँ पे आपको x दिख रहा है, तो x का मतलब क्या √x और √x 2 ठो है ना, x का मतलब √x और √x 2 को √x है, तो चलिए यही पर हम थोड़ा सा कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ऊपर में 1 रख दीजिए, नीचे में क्या हो जाएगा √x इंटू √x प्लस √x होल इंटू dx। अब बोलिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 तो 1 नीचे में कॉमन लीजिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है √x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए √x, बच क्या गया √x प्लस 1। अब जरा गौर से देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो है, किसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन ये टर्म है, तो इसको मान लीजिए z इज इक्वल टू कितना √x प्लस 1, dz इज इक्वल टू √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x, 1 का तो 0 छोड़ ही दीजिए इंटू dx, 1/2 √x, 1 है √x है, 2 नहीं है, 2 से गुना, 2 से ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, ऊपर गुना कीजिएगा तो ऊपर में 2 जाएगा, नीचे गुना, ऊपर में 2 जाएगा तो 2 बाहर निकाल लिए, नीचे में 2 से गुना कीजिए तो 2 √x इंटू √x प्लस 1 होल इंटू dx, ठीक ना। क्या काम किए फिर देख लीजिए, जैसा ऊपर था सेम टू सेम किए, नीचे में 2 दिए तो ऊपर भी 2 दिए, ऊपर का 2 कॉमन ले लिए, अब 2 को रहने दीजिए, इंटीग्रेशन 1/2 √x इंटू dx, 1/2 √x इंटू dx के बदले में dz, 1 बाय कितना √x प्लस 1, √x प्लस 1 को माने हैं z, 2 1/z का log z प्लस c, 2 log z किसको माने थे √x प्लस 1, √x प्लस 1 प्लस c, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, क्वेश्चन नंबर 51 पे, क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, इसमें किसको z माने, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला है, तो नीचे वाले को z मानते हैं, z इज इक्वल टू x² प्लस 2, dz इज इक्वल टू x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, इसका 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हटा दीजिए इंटू dx। क्वेश्चन नोट कीजिए, x/x² प्लस 2 होल टू द पावर 1/3 इंटू dx, 2 से गुना कीजिए, 2 से भागा कर दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन 2x इंटू dx, 2x इंटू dx के बदले में dz बाय 1/x² प्लस 2 को माने हैं z का पावर -1/3, 1/2 इंटीग्रेशन, इसको ऊपर भेजिए, माइनस का है प्लस में 1/3, ठीक ना, इसको ऊपर भेजिए तो z पे पावर -1/3 इंटू dz, 1/2 इसका इंटीग्रेशन, z में पावर 1 जोड़ दीजिए, 1/3 है, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2/3 प्लस c, 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ भी 2, 2 दूना 4, 3/4, z का पावर 2/3 प्लस c, 3/4, z किसको माने थे, इसको x² प्लस 2 को होल टू द पावर 2/3 प्लस c, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 देखिए क्या, 52 में आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, चूँकि 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है तो 10 को z मानिए फिर भी काम चलेगा, सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक इंटू 10, नहीं उस पर काम नहीं बनेगा,
ठीक ना। एक और है 10Q को Z मानिए फिर भी बनेगा, हम 10Q को Z मान के बनाते हैं। Z बराबर 10QX, तो DZ बराबर, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे? पहले जो पावर है पावर को गुना में लेंगे 3 10² चेन रूल जो लगाएंगे, चेन रूल में पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो ये नीचे आएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो 10x ऊपर जाएगा, तो 10x का फिर डिफ्रेंशिएशन sec² होल इंटू dx। ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन 10² इंटू sec² बटे 1 प्लस 10⁻6x, इसको लिखेंगे 10QX का होल स्क्वायर इंटू dx। 3 से गुना कीजिए, 3 से भागा दीजिए, 1/3 इंटीग्रेशन 3 10² इंटू sec² इंटू dx, सब के बदले में क्या dz। ऊपर में ख़त्म तो बच गया 1, नीचे में 1 प्लस 10QX को माने हैं z² 1/3 टोटल। ये किसका होता है इंटीग्रेशन? 1/1 प्लस x², 10 इनवर्स x का होता है, तो टोटल के बदले में 10 इनवर्स z प्लस c 1/3 10 इनवर्स z का वैल्यू रख दीजिए कितना 10QX प्लस c, आपका आंसर फाइनल। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को फाइनल किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, किनको z माने किनका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये दिया हुआ है, तो इन्हीं को z मानिए। ठीक ना, इसको z मानिए। लेट z इज इक्वल टू log x dz इज इक्वल टू, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन पहली बार इस log का निकालिए। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/log x। log x एक बार और ऊपर जाएगा तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो x हो जाएगा फिर। ठीक ना, चाहे तो आप डिटेल से इसको निकाल सकते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन ऐसे निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x बाय d, एक log समाप्त हो गया तो log x इंटू d log x बाय dx। log का निकलेगा 1/log x, इस log x का 1/x, दोनों को गुना कीजिएगा जितना ही होगा, इसीलिए डायरेक्ट हम दे दिए। ठीक ना, चलिए इससे आगे आप काम करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, ऊपर में है dx, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, 1/x log x बड़ी कोस्ट log x होल इंटू dx। इंटीग्रेशन 1/ किधर गया, इधर 1/x log x इंटू dx, 1/x log x इंटू dx, इस सब के बदले में dz 1/, इस टोटल को माने हैं z, 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z प्लस c। log तो log, z किसको माने हैं z का वैल्यू रख दीजिए log x प्लस c। आंसर कंप्लीट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है, इनको देखिएगा, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ होगा आपको e, और ये 4 जो यहाँ, ये 4 यहाँ पे नहीं है, ये 4 यहाँ पर है। ठीक ना, अब क्वेश्चन सही है, अब बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए इसको z सपोज कीजिए, किनको z इज इक्वल टू e⁻x प्लस 1। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन dz, इनका e⁻x का e⁻x ही x के सापेक्ष लिए हैं तो dx। क्लियर। अब चलिए यहाँ से आप z का ही वैल्यू e⁻x का ही वैल्यू निकाल लीजिए। e⁻x बराबर कितना हो जाएगा, 1 इधर भेज दीजिए तो z - 1। ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन क्या हो गया, e⁻2x है, इसको लिख सकते हैं e⁻x का होल स्क्वायर बटे 4 रूट e⁻x प्लस 1 होल इंटू dx। ठीक ना, अरे पावर पे पावर रहेगा तो गुना होगा तो फिर वही बनेगा, इसको अलग अलग कर दिए। इसको एक बार और लिख लेते हैं, e⁻x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे e⁻x इंटू e⁻x बटे नीचे में 4 रूट e⁻x प्लस 1 होल इंटू dx। अब चलिए सबका वैल्यू डालिए। सबसे पहले अपने लोग e⁻x इंटू dx, e⁻x इंटू dx के बदले में dz किनके बदले में आया, इनके बदले में dz आ गया। ऊपर में क्या बच गया हमको e⁻x, इन दोनों के बदले में dz, e⁻x बचा, e⁻x का वैल्यू z - 1। ठीक ना, नीचे क्या
e⁻x+1 को हम माने हैं e⁻x+1 को माने हैं z, तो नीचे हो गया z का क्यूबिक रूट देने से अच्छा, फोरबिक रूट देने से अच्छा है पावर 1/4 दे देते हैं। अब बोलिए इंटीग्रेशन अलग अलग बांट दीजिए, z का पावर 1/z का पावर 1/4 माइनस 1/z का पावर 1/4 इंटू dz। चलिए स्पेस नहीं है, इधर आ जाते हैं। इंटीग्रेशन आधार एक रहने पर पावर घटा दीजिए तो z का पावर कितना हो जाएगा, z का पावर हो जाएगा 3/4 माइनस इधर ये ऊपर जाएगा तो z का पावर -1/4 इंटू dz। अब इंटीग्रेशन निकल, इसका इंटीग्रेशन z का पावर 3/4 तो पावर एक बढ़ जाएगा, एक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7/4 माइनस z का पावर एक जोड़ दीजिए तो 3/4 प्लस c, ठीक ना है। अब क्या काम कीजिए, इसको उल्टा लीजिए तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/7 z का पावर 7/4 माइनस 4/3 z का पावर 3/4। कॉमन लीजिए दोनों में, 4 भी कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लिए। इसके बाद z का पावर 7/4 है, यहाँ 3/4 है, छोटा पावर कॉमन ले लीजिए, 3/4 कॉमन ले लिए, 4 निकल गया, z का पावर 3/4 निकल गया, 7/4 में से 3/4 घटाइए तो 1 बचेगा, तो मतलब z का पावर 1/7 पावर 1 लिखेंगे नहीं। 4 निकल गया कॉमन, z का पावर 3/4 निकल गया तो केवल 3 बचा, तो -1/3 प्लस c। 4 तो रहने दीजिए, z का पावर 3/4 इंटू दोनों का एलसीएम 21, इधर कितना 3z - 7 प्लस c। 4 का 4 z का वैल्यू, z किसको माने थे, इसी को ना, किसको माने थे e⁻x+1 होल पे पावर 3/4 इंटू नीचे में हो गया आपका 21, ऊपर में 3 इंटू z का वैल्यू रख दीजिए e⁻x+1 -7 प्लस c। नीचे में 21 को इधर ले आइए, 4/21, ठीक ना। इनके बाद e⁻x+1 पे पावर 3/4 होल इंटू 3 से गुना कर लीजिए, 3e⁻x 3 से गुना कीजिए 3 और -7 तो -4 प्लस c। आपका आंसर फाइनल हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। तो नंबर 55 को देखिए क्या, यहाँ x² है, इसको z मानिएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये निकलेगा, ठीक ना। लेट z = x², dz = x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x² का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x इंटू dx। इंटीग्रेशन क्वेश्चन उतारिए, x sin x² इंटू dx, 2 से गुना कीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन 2x इंटू dx के बदले में dz इंटू साइन, तो साइन x² के बदले में साइन z, 1/2। साइन z का डिफ्रेंसिएशन होता है -cos z प्लस c, -1/2 cos, तो cos z का वैल्यू रख दीजिए x² प्लस c। आंसर कंप्लीट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। देखिए 56 में है क्या, 56 में देखिए इसमें होता क्या, इसमें ये त्रिकोणमिति का फंडा लगेगा। त्रिकोणमिति में इस टाइप का था, इसको जब सॉल्यूशन करने का होता था इसमें कहते थे x को वैसा कुछ मानिए जो किसी न किसी फार्मूला को संतुष्ट कर दे। तो x को क्या मानिएगा, ऐसा सिचुएशन हो तो x को मानना पड़ेगा सेक, a⁻2n है तो उसको साथ लेकर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेट x = x पे पावर n = a⁻n सेक थीटा सपोज कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब इसमें दोनों डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर आएगा गुना में, पावर 1 घट जाएगा, nxn-1 इंटू dx = a⁻n तो कांस्टेंट टर्म है तो a⁻n को बाहर रहने दीजिए, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू 10, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा के सापेक्ष निकाले हैं तो डी थीटा, ठीक ना। इतना काम कर लिए। अब चलिए ऊपर से अपने लोग क्वेश्चंस को फिर से नोट करते हैं। इंटीग्रेशन dx है तो ऊपर में 1 छोड़ दीजिए, x है तो x रहने दीजिए, अंडर रूट तो अंडर रूट रहने दीजिए। इसके बाद कितना, x पे पावर 2n, इसको लिख सकते हैं x पे पावर n का होल स्क्वायर
माइनस ए टू द पावर 2n, इसको भी लिखिए x पे a का पावर n इनका होल स्क्वायर। dx को हटा दिए थे यहाँ से, तो यहाँ dx रख दीजिए, ठीक ना। अब बोलिए कितना हो गया, इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट x पे पावर n को माने हैं a टू द पावर n सेक थीटा, तो x पे पावर n का वैल्यू रख दीजिए a टू द पावर n सेक थीटा, टोटल का स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर, माइनस a टू द पावर n का होल स्क्वायर, a टू द पावर n इनका भी स्क्वायर, इधर dx अभी रहने दीजिए। इंटीग्रेशन 1/x को x रहने ही दीजिए। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या, इसका भी स्क्वायर, इसके दोनों का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, ये है, तो ये वाला टर्म कॉमन ले लीजिए। कितना, a टू द पावर n इनका होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए। a टू द पावर n इसका स्क्वायर था, तो ये कॉमन ले लिए, तो ये बच गया, क्या बच गया, सेक स्क्वायर लगल है, तो सेक स्क्वायर थीटा, टोटल कॉमन आ गया, तो -1 इंटू dx, ठीक ना। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन 1/x, तो x इधर क्या कीजिए, ये टर्म इस पे स्क्वायर है, ये रूट से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म, तो हो जाएगा a टू द पावर n अंडर रूट, अंदर में क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 होल इंटू dx, ठीक ना। अब आइए, अब क्या बन गया, स्पेस इधर नहीं है, इधर आ जाते हैं। इंटीग्रेशन 1/x, तो x है, ये है, a टू द पावर n है, इनको भी a टू द पावर n रहने दीजिए। इसके बाद क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका अंडर रूट तो केवल tan थीटा इंटू dx है, dx का मान यहाँ से निकालिए, यहाँ से dx का मान, dx का वैल्यू कितना होगा, ये टोटल बटाइए, इस टोटल को लिखिए, कितना, ऊपर में ही लिख लीजिए, कितना है, a टू द पावर n सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, तो लिखवे करेंगे डी थीटा, बटे में ये, बटे में कितना, n x n -1, बटे में आएगा, बटे में n x n -1, ठीक ना, बात समझे। यहाँ जो dx था, dx का वैल्यू ये निकले, dx बराबर क्या, टोटल अब बटे में ये, तो टोटल अब बटे में ये दे दिया। अब बोलिए कितना हो गया, अब जो कट रहा है उनको पहले काट लीजिए, tan थीटा खत्म, a पे पावर n खत्म, और कुछ खत्म हो रहा, नहीं खत्म हो रहा। अब लिखिए क्या हो गया, ऊपर में हो गया आपको सेक थीटा, नीचे में हो गया x का पावर 1, यहाँ n है ही, n तो बचले ना है, तो n को भी रहने दीजिए, इंटू x का पावर n-1 इंटू डी थीटा। आपने लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जो आधार एक रहने पे गुना में पावर को जोड़ देते हैं, यहाँ x का पावर n-1 है, यहाँ 1 है, दोनों पावर को जोड़िए तो क्या हो जाएगा आपको, सेक थीटा बाय, दोनों पावर जोड़िएगा तो हो जाएगा x का पावर n इंटू n तो है ही है, इंटू डी थीटा, ठीक ना। अब बोलिए x का पावर n यहाँ फिर आ गया, तो x का पावर n जो है, x के पावर n को जो माने हैं वो वैल्यू रख दीजिए, x पे पावर n को, ऊपर हो गया आपको सेक थीटा बटे x पे पावर n का वैल्यू रखिए, कितना, a टू द पावर n इंटू सेक थीटा, ये n तो पहले से है, इस n को रहने दीजिए, इंटू डी थीटा, सेक थीटा समाप्त, ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म ही है, इसको बाहर कर लीजिए, तो कितना कितना बाहर आ जाएगा, 1/n a टू द पावर n, बाहर इंटीग्रेशन कट गया तो 1 इंटू डी थीटा। अब बोलिए 1/n a टू द पावर n, 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, थीटा के सापेक्ष, तो केवल थीटा होगा प्लस c, 1/n a टू द पावर n थीटा का वैल्यू निकालिए, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ थीटा का वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, जरा गौर से देखिए, पहले इसको इधर भेज दीजिए भागा में, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, x का पावर n बटे a का पावर n होगा ना। हम कहीं रफ कर लेते हैं, चलिए सवाल तो आपका हो ही नहीं गया, तो यहीं पे हम रफ कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, x का पावर n बटे a का पावर n, इसीलिए थीटा बराबर कितना, सेक इनवर्स x का पावर n बटे a का पावर n होगा ना। तो थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, कितना, सेक इनवर्स कितना, x का पावर n बटे a का पावर n, दोनों का पावर n है, तो हॉल पे पावर n प्लस c,
यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। इसमें क्या काम कीजिए, ए का पावर एन है, इनको ऊपर भेज दीजिए तो माइनस में चला जाएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/n a टू द पावर -n सेक इन्वर्स x/a होल पे पावर n प्लस c। आंसर कंप्लीट। चलिए ये किसको कंप्लीट किया, 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 आज कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन क्वेश्चन नंबर 57 या उससे आगे को लेकर। जय हिंद।